रेल मंत्री पीछे भी बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार के रेलवे में बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, चाहे रेल ट्रैक को स्ट्रेंथनिंग को लेकर हो, चाहे अमृत भारत स्टेशन को लेकर हो, चाहे नए ट्रेन को लेकर के हो, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक मेजर साधन रेलवे है। और आज रेल मंत्री जी आ रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। और जो मढ़ौरा लोकोमोटिव या छपरा स्टेशन पर जो ट्रेन का शुरुआत कर रहा है, तो ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में बहुत सारा रेलवे से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट कागज़ में बन जाता था लेकिन ज़मीन पे प्रोजेक्ट उस हिसाब से नहीं उतर पाता था, तो वो कम रेलवे में अब दिखाई पड़ रहा है कि जो प्रोजेक्ट लिया जाता है वो स्पीड अप होकर के ज़मीन पे भी उतर रहा है और नया कनेक्टिविटी भी मिल रहा है और रेलवे ट्रैक का भी स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। उद्धव सेना के जो 6 बागी सांसद है वो स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखे और शिंदे को उसमें शामिल किया। देखिए, ये आप मुझे बताइए, अभी कल झारखंड का रिजल्ट हुआ, तो कहाँ है इंडिया गठबंधन? बता दीजिए मुझे, इंडिया गठबंधन कहाँ पे है झारखंड के रिजल्ट के बाद? और मुझे लगता है कि जो परिस्थिति है, जिस हिसाब से पार्टी चलती है लोगों की, तो उसमें लोग दीवाल की लिखावट देख रहे हैं। अभी 12 साल हुआ प्रधानमंत्री जी का, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में एनडीए का मीटिंग भी हुआ था, आप सब जानते हैं। और तीसरी बार लोगों ने वोट दिया। हर एक स्टेट का रिजल्ट भी आ रहा है, वो भी देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ विपक्ष की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुद्दों की राजनीति नहीं होती। उद्धव ठाकरे जी की बात कर रहे हैं, तो हाल तो देख ही रहे हैं उसका। तो एक तरह से ये दिखाई पड़ रहा है लोगों में, और उसी का नतीजा है, चाहे टीएमसी हो, हम लोग तो इंडिया गठबंधन में देखे किस तरह से अपना अपना स्टेट और अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही था, कोई देश इंटरेस्ट के लिए कोई गठबंधन। अब कहाँ कौन इंडिया गठबंधन है? तो इसलिए मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी आपको दिखाई पड़ेगा। जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, जो क्योंकि सामने में कोई लीडरशिप की विश्वसनीयता नहीं बची है, और जो उसको लीड करना था कांग्रेस को, उनके जो लीडर उनका हाल देख रहा है। अच्छा सिग्नल नहीं है लोकतंत्र के लिए। विपक्ष को रहना चाहिए, लेकिन इन लोगों को सही मुद्दा पे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना, एक ही मुद्दा है, पब्लिक भी समझती है और टाइम एंड अगेन इनको कराती है। सर, एक फोटो आपके साथ किसी दिन आई थी, जो एक शिक्षक हैं वो आए थे आपसे मिलने के लिए, रोशन आनंद। उसके बाद फिर वो एफआईआर करने गए। क्या लगता है, मतलब जो ये पटना में चल रहा है, आपने पिछले दिनों भी बताया था कि ठीक नहीं है, तो आपसे मुलाकात भी हुई थी, क्या बात? देखिए, मुलाकात हुई थी और मैं इतना ज़रूर सरकार के तरफ से एश्योर करता हूँ, आप उनको भी कहा था ये बात, कि सरकार जो भी गलत किया है उसको, और ये सिर्फ मैं मीडिया में कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उस पर कार्रवाई होगी, जो भी गलत किया है, और न्याय सबके साथ इस सरकार में होगा। वो आए थे मिलने के लिए, हाँ, और उनको भी मैंने यही बात कही, अगर कोई एफआईआर है तो पुलिस भी तो एफआईआर की है उसमें, गोली चलाने वाला। पुलिस नहीं की एफआईआर क्या, जो गोली चलाया? ये वीडियो फुटेज कहाँ से निकाला? पुलिस नहीं निकाला ना, सरकार, पुलिस ने निकाला, तो पुलिस को उसके लिए तो धन्यवाद दीजिए। और अगर कोई बात है तो है एफआईआर, आप तो वहाँ भी बात रख सकते हैं ना उनके पास जा करके। तो हमको नहीं लगता है कि सरकार में कोई बात रखना चाहेंगे पुलिस के पास, तो पुलिस कोई वन साइडेड बात सुनती है। इस सरकार में ये चीज़ नहीं होता है, चाहे नीतीश जी के समय रहा हो, चाहे सम्राट चौधरी जी के समय। अगर कोई बात है तो निश्चित रूप से उनकी बात सुनी जाएगी, और जो फेयर होगा वही होगा। मान लें कोई बड़ा से बड़ा नाम वाला भी हो और गलत किया हो तो? आज तक का इतिहास है 20 साल का एनडीए सरकार का, 20 साल का इतिहास है एनडीए सरकार का, कि 20 साल के इतिहास में आप मुझे बताइए कि एनडीए सरकार, जब नीतीश जी 20 साल रहे तब, और अभी 4 महीना से सम्राट चौधरी जी है, कोई एक केस बता दीजिए जो कोई बड़ा आदमी हो जिसको सरकार ने प्रोटेक्ट किया।
आप लोग भी इतने समय से हैं, देख रहे हैं, कानून के नज़र में सब बराबर है। और यही मंत्र नीतीश कुमार जी का मुझे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, 24 नवंबर 2005 सरकार बनाने के बाद जो पहला बात उन्होंने कहा था कि कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्रायोरिटी है। और सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस में करके दिखाया इस चीज़। 7 reasons this property will outperform your expectations in 2026. Welcome to SM Engicon, Shaligram Heritage Tower. 1. Prime location. It is situated right in the heart of Purnia at Gulab Bagh. 2. Versatile spaces. Featuring premium commercial shops and luxury 1, 2 and 3 BHK flats under one roof. 3. Structural integrity. Built on an earthquake-resistant RCC frame for your ultimate peace of mind. 4. Premium amenities. You will enjoy 24/7 power, continuous water supply, and ample basement parking. 5. Advanced safety. Your family is secured with round-the-clock security, CCTV, and firefighting systems. 6. Elegant interiors. Finished with premium vitrified tiles, polished marble kitchen slabs, and high-quality modular switches. 7. A trusted, RERA-approved developer. Brought to you by SM Engicon, this fully RERA certified project guarantees transparency, offering flexible installment plans to easily make it yours.